नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जब कोई राजनीतिक दल विपक्ष में होता है तो वो लगातार सत्ता पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाता है। न जाने चुनाव के दौरान क्या क्या आरोप लगते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में गन्ना समिति के चुनाव की, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में गन्ना समिति के चुनाव हैं और ये चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं। 2013 में चुनाव हुए थे, उसके बाद में कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, चुनाव नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब 2013 में चुनाव हुए उस समय उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब भाजपा की सरकार है और 2013 में भाजपा ने बहुत ढिंढोरा पीटा था कि सपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दे रही है। लेकिन अब जब बीजेपी सरकार में गन्ना समिति के चुनाव होते हैं तो अब लगातार वही आरोप जो बीजेपी 2013 में लगाती थी, वही आरोप विपक्ष नहीं भाजपा के लोग लगाने लगे और कहने लगे कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो किसानों के गन्ना समिति का चुनाव है उसे निष्पक्ष रूप से नहीं होने दिया जा रहा। जो लोग भाजपा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी पर्चा बिना बताए निरस्त किया जा रहा है। इसको लेकर इस समय पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बवाल की स्थिति है और सबसे ज्यादा बवाल बीजेपी के लोग बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि लगातार जो जिलाध्यक्ष हैं हर जिले में जिलाध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, संगठन पर आरोप लगा रहे हैं और बहुत सारे आर्थिक अपराध भी लगा रहे हैं। आर्थिक अपराध जो आर्थिक आरोप है वो भी लगा रहे हैं जिलाध्यक्ष पे कि डायरेक्टर और चेयरमैन को जो टिकट दिए गए उसमें कहीं ना कहीं खेल किया गया है। खैर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो लगातार बवाल चल रहा है। मैं मेरठ की बात करता हूँ। मेरठ में हालांकि जिस तरह चुनाव में पर्चे निरस्त किए गए, जिस तरह बवाल हुआ वो देखने लगा है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में रालोद भी भाजपा के साथ है, भाजपा के सहयोगी दल हैं। लेकिन रालोद के लोग भी लगातार उनके भी पर्चे निरस्त हो रहे हैं। वो लगातार सांसद और रालोद के विधायकों के पास जा रहे हैं, लेकिन सब घर से गायब है, सबके मोबाइल स्विच ऑफ है। रालोद के विधायक और सांसद भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो रालोद के नेता हैं, उनके टिकट क्यों काटे जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि रालोद की स्थिति क्या है। हमें लगता है कि अगर हम लोगों की बात करें तो इस समय स्थिति है कि जो स्थिति हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की थी वही स्थिति आज जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ हो रही है, क्योंकि उसके किसी भी सांसद और विधायक की कोई बात नहीं मानी जा रही। उनके लोगों के लगातार पर्चे निरस्त किए जा रहे हैं, जिसको भाजपा संगठन के लोग जो नामित कर दिया उन्हीं के सिर्फ वो पर्चे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। अब मैं बात करूँ, कल बवाल हुआ चूंकि मोहद्दीनपुर सोसाइटी में वहां आरोप लगाया गया कि जो वहां चेयरमैन पद के उम्मीदवार है दीपक राणा, वो कई लंबे समय तक बसपा में रहे और उन्हें इस बार बीजेपी ने चेयरमैन पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कल एकाएक 102 पर्चे 102 जो लोगों ने नामांकन किया उनके पर्चे निरस्त कर दिए गए। जब पर्चे निरस्त हुए तो भारतीय किसान यूनियन नेता विजयपाल तोमर, तमाम लोग जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी से मिले और तमाम बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के लोग मोहद्दीनपुर गन्ना समिति पहुंच गए। वहां पुलिस ने किस तरह पर्चे निरस्त करने के बाद जब हंगामा हुआ, शांत किया, तो तमाम लोगों ने रात से डेरा डाल लिया। मैं वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने पूरे प्रतापपुर थाने को घेर रखा है और क्षेत्रीय जो यहाँ राज्य मंत्री है सोमेंद्र तोमर, मेयर दर्शन विधायक है, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। भाजपा के जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। दूसरा मामला दुराले में भी अमूमन ऐसा रहा। जब हम गन्ना समिति सकोती की बात करते हैं तो गन्ना समिति सकोती में भी सलावा गांव में कुछ पर्चे निरस्त किए गए। उसको लेकर पूर्व विधायक संगीत सोम ने एआर को धमकाया, उनसे कहा कि बेवजह गन्ना सोसाइटी के जो लोग हैं जो समिति में नामांकन कर रहे हैं उनका पर्चा आखिर क्यों काटा जा रहा है। अब मैं एक चूंकि बता दूं कि समरी के मेरठ में क्या स्थिति है। क्योंकि मेरठ में 6 सोसाइटी हैं, मेरठ, मलियाना, मोहद्दीनपुर, दोराला, सकोती और मवाना, ये 6 गन्ना समिति है। और 6 गन्ना समिति में अभी तक अगर बात करें तो मेरठ में 172 डेलीगेट नामित होने हैं, चुने जाएंगे। मलियाना में 222, मोहद्दीनपुर में 143, दोराला में 248, सकोती में 104, मवाना में 332 लोग डेलीगेट चुने जाने हैं। लेकिन इस समय जो नामांकन हुई वहां मेरठ में 280 लोगों ने नामांकन किया, मलियाना में 235 लोगों ने नामांकन किया, मोहद्दीनपुर में 255 लोगों ने डेलीगेट के लिए नामांकन किया, दोराला में 490 लोगों ने नामांकन किया, सकोती में 232 लोगों ने नामांकन किया, मवाना में 554 लोगों ने नामांकन किया। लेकिन अब लगातार चूंकि नाम वापसी की जो डेट है, जो तिथि है वो 30 सितंबर है, 30 सितंबर को नाम वापसी, लेकिन उससे पहले ही नाम काटने शुरू कर दिए हैं। जो पर्चे निरस्त किए जा रहे हैं उसको लेकर पूरा बवाल इस समय मेरठ में चल रहा है। अलग अलग सोसाइटी में जो निरस्त हुए हैं, मेरठ में 64 नामांकन निरस्त कर दिए गए, जबकि मलियाना में 40 पर्चे निरस्त किए गए, मोहद्दीनपुर में एक साथ 102 पर्चे मतलब 102 नामांकन निरस्त किए गए, जिसको लेकर पूरा बवाल चल रहा है। इसके अलावा दोराला में 50 नामांकन निरस्त किए गए हैं, सकोती में कुछ किए गए, मवाना की सूची क्योंकि देर रात तक नहीं आई थी, आने वाली है, लेकिन वहां भी सब बवाल चल रहा है। हालात ये है कि तमाम गन्ना समितियों में किसान जो भाजपा समर्थित हैं वो भाजपा के खिलाफ इस समय जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस वीडियो में मोहद्दीनपुर थाना है उस पर पूरा डेरा जमा हुआ है भारतीय किसान यूनियन का और वो लगातार यहाँ
ऊर्जा राज्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किस किस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। लाटा